मेरे हिसाब से जिन्होंने नाम लिया है और वो सिमरण करते हैं तो उनको वो तसल्लियाँ मिलती रहती है। फिर यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं, जब कोई तसल्लियाँ ना मिले तो फिर कौन आए। यहाँ पंजाब के अंदर ये मूड़ा वाले गांव है, वहाँ का एक जमींदार है हीरा सिंह है, उसकी औरत मनजीत कौर, उसको भूत प्रेतों ने बहुत तंग किया। वहाँ अमृतसर के पास कोई सियाना था, 5 साल तक वहां जाते रहे। उस सियाने ने कहा भाई तुम अपना घर और बना लो। उन्होंने खेत में घर बना लिया, पर वो बलाएं उसको तंग करती रही। एक उसका लड़का था 10-11 साल का, वो स्कूल में पढ़ने जाया करता था। ये अंडावाड़ी में बलराज जी हैं अपने प्रेमी, उनकी लड़की शकुंतला वह मूड़ा वाली ब्याही है। उनके घर मने साहब जी 3-4 दिन रहे, सत्संग किया तो बच्चों को वो सतगुरु का रंग चढ़ गया। स्कूल में बातें करने लगे, भाई सतगुरु इस तरह करता है, इस तरह करता है। वो लड़का भी सुनता रहा, मनजीत कौर का लड़का। तो घर आया तो उनके भैंस ना मिली, तो लड़का अपनी माँ को कहता है कि माँ क्या आप सिमरण करते हैं सतगुरु का तो भैंस मिल जाएगी। वो कहने लगी कि आपका कोई नाम तो लिया नहीं है, फिर भैंस कैसे मिल जाएगी। कि चाहे नाम ना लिया हो, अपनी कोशिश तो करें। वो माँ बेटा दोनों लाठी मार के अंदर बैठ के सिमरण करने लगे, धन धन सतगुरु करने लगे। थोड़ी देर में उसकी माँ उठी, जाके बाल्टी लेके भैंस के पास गई, थापी मार के नीचे बैठ गई। भैंस ने दूध दे दिया। फिर उस कुंतला के घर गई, कि तू इस तरह कर कि तेरे सतगुरु के पास मुझे ले चल, कि मैं बहुत दुखी हूं, शायद मैं ठीक ही हो जाऊं। तो शकुंतला कहने लगी भाई तेरे अंदर बला है, ते तू इस तरह कर, तेरे पति से परमिशन ले आ कि हम दोनों चलते हैं। पति के पास चले गए। वो कहने लगा भाई तुम इसको ले जाओ। शकुंतला उस मनजीत कौर को लेकर के मलोट आ गए। मलोट अपने गदराने का नंबरदार डेरे में रहता था यहाँ पहले, उनको मिल गया। वो कहने लगा कि मने साहब जी तो बहुत बीमार है, वो तो बोल भी नहीं सकते, तुम फिर कभी जाना। वो मनजीत कौर कहने लगी कि चाहे बीमार है चलो दरबार के दर्शन कर आएंगे, तो मैं जाऊंगी जरूर। वो यहाँ डेरे आ गए, मने साहब जी बाहर आ गए। मने साहब जी उनसे मिले, कहने लगे ये बीबी कौन है। आहिस्ता से बोले ये बीबी कौन है। उस कुंतला कहने लगी कि जी ये हमारे गांव मूड़ा वाले की है, और बलाओं से बेचारी बहुत तंग हो रही है। मने साहब कहने लगे इसको चाय पिलाओ। उन्होंने चाय पी ली। रात को उसके सपने में मने साहब आए, कहने लगे ये तबीयत सारे निकाल दे और तू सतगुरु सतगुरु कर। उसको हौसला हो गया, उसने तबीयत निकाल के बाहर फेंक दिए। उसके बाद उसके नजदीक कोई बला नहीं आई। आज उनका सारा परिवार डेरे आता है और सिमरण करता है। वहां मूड़ावाड़ी की एक लड़की थी, उसका नाम था जिंदोबाई। उसने मुझे मने साहब से नाम लिया था और वो हर रोज सिमरण किया करती थी। उसका बाप कहने लगा कि हमने घर में पानी का नलका लगाना है। तो सारे परिवार से सलाह की। तो लड़की कहने लगी कि जो तुमने ये पानी ये नलका लगाना है तो जहां हम सिमरण करते हैं वहां लगाओ। वो कहने लगा भाई हम तो तेरे सतगुरु को नहीं मानते, हमारे तो गुरुद्वारे का भाई जी जहाँ कहेगा वही नलका लगाएंगे। गुरुद्वारे के भाई जी को बुला लिया, उसने बताया भी यहाँ नलका लगाओ। नलका लगाया, पानी खारा निकला। उसने दूसरी जगह बताया, वहां भी खारा निकला। वो लड़की कहने लगी मेरी भी मान लो कि मेरे सतगुरु की भी मान लो।
जहां उस लड़की ने बताया वहां नलका लगाया, वहां पानी मीठा निकला। पर इसी तरह एक काला प्रेमी था, वह मूलावाड़ी का, तो वहां हफ्ते की मजलिस हुआ करती थी। उस दिन उसके घर मजलिस थी और रात को पानी की बारी थी। वो दिन में खेत में गया तो नहर बंद थी और नक्के बंद करके आ गया। शाम के टाइम उसकी माँ कहने लगी कि आज पानी की बारी है, तू खेत जा, शायद नहर आ जाए। वो कहने लगी आज तो है मजलिस, आज तो मैं कहीं जाता नहीं, सतगुरु जाने, सतगुरु का खेत जाने और पानी जाने। रात को मजलिस करते रहे। सुबह गया खेत तो उसका पड़ोसी खेत से आ रहा था। वो कहने लगा भाई तेरे खेत में तो सारा पानी लगे है और नहर अब बंद हो गई है। तो उसको पूरी तसल्ली हो गई भाई सतगुरु वाकई काम करता है, तो ये सिमरण करे तो सारे काम करता है। यहाँ राजस्थान में बामगल टाणी बाबूराम का गांव है, वहां का राम कुमार है, जिम्मेदार है। उसने मने साहब से नाम लिया था। उसने 20 किले सरसों बीजी। सरसों का भाव 400 रुपये क्विंटल था। जब सरसों निकाली तो सरसों का भाव 200 रुपये क्विंटल। तो मन में सोचता है भाई पहले 400 रुपये था, अब 200 रुपये क्विंटल हो गया। सोचते सोचते नींद आ गई। मने साहब ने सपने में दर्शन दिए कि राम कुमार है कि तेने कौन सा व्यापार करना है, तेरे घर की सरसों है, 4 महीने ठहर जा। उसकी आंख खुल गई। उसने कहा रही 4 महीने सरसों नहीं बेचनी। 4 महीने के बाद भाव 400 से ऊपर हो गया। करा दी ना तसल्ली। दिल्ली के अंदर ये अशोक का भाई है राम अवतार, उसके लड़का था, 2 मंजिल से नीचे गिर गया, सिर फट गया। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने पट्टी कर दी। डॉक्टर कहने लगा भाई खतरा है इसका। घर ले आए। रात को उसकी माँ उसके पास बैठी थी, सिमरण करती थी। उसको सपने में साहब दर्शन दिए। बच्चे के सिर पर हाथ फेरे के फिक्र ना करे, ये चूल्हा नहीं छोड़ता। उसको पूरा हौसला हो गया। अपने बीकानेर का भंवर है, इसके गले में गांठे थी। ते डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर कहने लगे भाई ऑपरेशन तो कर देंगे पर खतरा है। ये वापस आ गया। घरे बैठा था, सिमरण करता था। अंदर ख्याल दौड़या। मैंने साथ दर्शन दिए कि ऑपरेशन करवा ले, कुछ नहीं होता। जाकर डॉक्टरों को कहने लगा जी ऑपरेशन कर दो, मेरे कुछ नहीं होना। ऑपरेशन हो गया, गला ठीक हो गया। चौधरी ख्याली राम है, इनकी एक आंख थी, दूसरी आंख के मोतियाबिंद हो गया। अब सोचता है अभी एक ही तो आंख है जिसकी मोतियाबिंद हो गया, ये आंख ऑपरेशन कराएंगे, ये आंख फूट गई तो सारी उम्र दूसरों के मुताज हो जाएंगे। अंदर बेनती करने लगे भाई सतगुरु लाज रखा। मस्ताना जी और अपने साथ दोनों आए। कहने लगे चौधरी साहब फिक्र ना करो, ऑपरेशन करवा लो। ऑपरेशन करवा लिया, आंख ठीक हो गई। ये सिमरण करे सतगुरु सारी तसल्ली कराता है। पंजाब के अंदर कौके कला गांव है, वहां का सोन सिंह एग्रीकल्चर अफसर था। यहाँ आया करता था, प्रेम बहुत था, सिमरण भी करता था। फिर बाद में तो मतलब वो पर्चे पुचे देने लग गया। उसके पड़ोस में एक बीबी थी, उसकी भैंस नहीं मिलती थी। वो सोन सिंह के पास आई कि भाई सोन सिंह तेरे सतगुरु को बेनती करे मेरी भैंस मिल जाए। और सोन सिंह कहने लगा चल मैं आता हूं। मने साहब की फोटो लेके और भैंस के आगे रख दी और थापी मार के बैठ गया। 4 किलो दूध निकाल के ले जा दूध। ये करे भी सतगुरु सारी तसल्ली देता है।